हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मिला मिला के मिक्स करके, वैसे हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे कि मॉक टेस्ट के रूप में, ताकि हम यह अपने आप को जांच पाए कि हम जो है सो यानी कहां पर स्टैंड करते हैं, है ना। तो आप लोगों को सबसे पहले नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठना है। उसके बाद ये सेशन को आपको देखना है और यहाँ पर जो सवाल आपके सामने आएंगे उस सवाल को भी सॉल्व करने की कोशिश करना है आप लोगों को, है ना। तो आप लोगों का सबसे पहला काम है कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग नोटबुक और पेन दोनों साथ में लेकर बैठे हो? बिल्कुल बैठे हो। तो आइए, आपके सामने सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये रहा सबसे पहला सवाल। इस सवाल को बनाइए। ये सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का है, बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का है। यहां पर क्या कहा है कि भाई 72 रुपये का क्या है, यानी 72 जो रुपया है वह 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो वह 104.4 रुपया हो जा रहा है 3 साल में। 72 रुपया है, 3 साल में कितना हो जा रहा है, तो 104.4 रुपया हो जा रहा है। बात समझ में हाँ, तो मतलब आ रहा है, यानी 3 साल में कितना हो जा रहा है, यानी 3 साल में ब्याज कितना जो मिल रहा है, यानी कितना हो जाएगा 28.4 यानी कि 32.4 रुपया। 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 32.4 रुपया। तो अगर मैं बोलूं 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 3 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 दहाई के 30 और ये 10.8 रुपया। अब आपसे क्या पूछा है, 120 रुपए की राशि उसी ब्याज दर पर 5 वर्षों का मिश्रण क्या होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज तो निकालना होगा ना मेरे भाई। तो आइए, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ये आपको जो है सो निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 54 रुपया ब्याज हो जाएगा, बात खत्म। अगर 72 रुपया मूलधन पर, यानी 5 साल का ब्याज कितना है, 54 रुपया है, तो मूलधन कितना होना चाहिए, 120। तो 120 रुपए के मूलधन पर ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 54/72 इंटू 120 हो जाएगा, 12 दहाई के 120, 12 छक 72, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 90 रुपया का ब्याज मिलेगा। अब मिश्रधन पूछा है, तो भाई मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120 रुपया मूलधन था, 5 साल में उसको जो है सो 90 रुपया का ब्याज मिलेगा। मिश्रधन कितना बन जाएगा, 210 रुपया इसका मिश्रधन बन जाएगा, यानी 210 रुपया इसका मिश्रधन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा इस सवाल का। हमने क्या किया, 72 रुपये पर 5 साल का 54 रुपया ब्याज आएगा। तो हमसे पूछा है कि 120 रुपये 5 साल पर कितना ब्याज होगा, जबकि दोनों कंडीशन में रेट आपका सेम है। तो 72 रुपया पर ब्याज 54 रुपया, तो 120 रुपया पर 90 रुपया, यानी 120 रुपये के मूलधन था, 90 रुपया ब्याज मिलेगा। मिश्रधन कितना बन जाएगा, आप बोलोगे 210 रुपया। बोलो बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ही आप लोगों को नहीं होगा। चलिए, इसी टाइप का ये सवाल है, यानी इसी पर आधारित अगला सवाल है। आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आप लोगों को CGL प्री 14 जुलाई 2023, यानी अभी से लगभग 2 महीना पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 महीना पहले जो एग्जाम हुआ है SSC CGL का, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आप लोगों को आंसर बताना है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। अगर सवाल को ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो इसका प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। जो ही सवाल को ध्यान से पढ़िएगा ना, इसका शॉर्टकट अप्रोच अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहां पर क्या कहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगता है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए गए समय का समय से 25% कम में है। सबसे पहले यहां पर ये जो है सो देखो समय 25% कम है, किसका? तो यानी यहां पर बात हो रही है समय की, समय किसका 25% कम है? तो धारा की दिशा में जा रही है, किससे? धारा के विपरीत दिशा से 25% कम समय ले रहा है धारा की दिशा में जाए। तो अगर यह 100 होगा, अगर यह 100 मिनट का समय लेगा तो 25% कम यानी कि ये 75 मिनट का समय लगेगा। दोनों का रेशियो कितना बनेगा? तो रेशियो बन जाएगा सर, आप बोलोगे 3:4। बात खत्म है। अब ये बताइए, धारा की दिशा में उसको 15 मिनट का समय लग रहा है, तो धारा की दिशा में समय 3 यूनिट, जो किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर, यानी 3 यूनिट 15 मिनट के बराबर है। तो ये 4 यूनिट कितने मिनट के बराबर होगा? बोलोगे सर 20 मिनट के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल। अब यहां पर कह रहा है कि धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे x प्लस वाई, यानी नाव की चाल प्लस धारा की चाल। कितनी दूरी जा रही है? 16 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 15 मिनट समय लग रहा है। 15 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1/60 यह आपका ऊपर आ जाएगा। इसको काटोगे तो 16 चौका 64 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात खत्म। अब हमसे पूछा धारा के विपरीत, तो मुझे बता धारा के विपरीत स्पीड क्या होता है? तो आप बोलोगे x माइनस वाई। x क्या है? नाव की चाल है। y क्या है? धारा की चाल है। कितनी दूरी जा रही है? तो उतनी ही दूरी 16। कितना समय में? तो धारा के विपरीत लिया गया समय 20 मिनट। तो 20 से भाग लगाओगे, मिनट को घंटा में चेंज करोगे तो 60 से भाग, और ये 60 आपका ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर काट के लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा है? पूछा है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है वह व्यक्ति? ये घंटे में कितने किलोमीटर, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाता है। तो अब आपको स्पीड चाहिए, किसका? जैसे नाव का स्पीड चाहिए। तो नाव का स्पीड होता है x। तो x बराबर क्या होगा? तो इसके लिए दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2x होगा। तो इधर भी दोनों को जोड़ना होगा। तो आपको कितना करना पड़ेगा? 64 प्लस 48, और ये यहाँ 2 है, इसमें 2 से भाग लगा। कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? ये आपका 112 हो जाएगा। 8 4 आपका 12, 4 10 11 आपका 2। कितना आ जाएगा आपका? जो है नाव की चाल कितना होगा? तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये रहा आपका पूरे बेसिक कंसेप्ट से मैंने बताया। दूसरा अप्रोच भी इसका हो सकता है। तो अगर यहां पर हमें बताइए दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड आपका रिवर्स हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो बोलोगे सर 4:3। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? 4:3। ये हो गया डाउन और ये हो गया अप, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। तो हमें चाहिए x का मान। तो x के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा रेशियो 7। y का मान क्या होगा? इन दोनों घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा रेशियो 1। अगर नाव की चाल पूछा है तो नाव की चाल आपका x इक्वल टू रेशियो 7। जो भी आंसर होगा वह आपका 7 से कटने वाला होगा। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए तो 7 से कटने वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर। यानी बिना सॉल्व किए यहीं से इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। इसके लिए थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी हम लोगों को पता होनी चाहिए।
जो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बात समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए अगले सवाल पर। ये सवाल है बिल्कुल सिंपलीफिकेशन का है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसको सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा। अरे बताओ, क्या इस सवाल को सॉल्व करके हमें बताना पड़ेगा? यार मुश्किल है। आइए, हाँ तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है? 2 गुने 7 यानी 14। 14 में से 5 घटाएंगे 9 हो गया। अरे 2 गुने 7, 14 में से 5 घटाएंगे 9। अब उसके बाद जो है 9 में 3 से भाग लगाएंगे 3, ये हो जाएगा +3। बात खत्म। ओ हाँ, आपका हो गया। तो यानी ये हो गया ब्रैकेट के अंदर हो गया। उसके बाद क्या है? भाग। भाग है तो भाग लिख देना है। चलिए उसके बाद क्या है? ब्रैकेट 4 + 2 6 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर। आप बोलोगे 36, कितना हो जाएगा? 36 और गुने आपका 2। तो आप बताओ सबसे पहले किसकी क्रिया होगी? आप बोलोगे सबसे पहले ये ब्रैकेट, उसके बाद भाग। तो यानी 9 3 कितना बनेगा? 12। भाग मतलब 1/36 और इंटू 2 आपका आंसर। बात खत्म। 12 से कटेगा, 12 × 36, कितना आंसर बनेगा? 2/3 इस सवाल का राइट आंसर। 2/3 ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर बन गया बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। कितना आसान है भाई, बिल्कुल आपका आसान है। आइए इस सवाल को जल्दी बनाइए। ये सवाल आपके सामने है, इसका आंसर फटाफट बताइए क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना, फटाफट बताना है क्या होगा। इसमें कह रहा है पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय? बिल्कुल आसान है भाई। दोनों पाइप, दोनों जो मतलब पाइप है भरने वाला है। चलिए पाइप ए है भरने वाला प्लस पाइप बी है भरने वाला प्लस, कितना? 18 24। तो समय कितना ले रहा है? 18 घंटा और ये 24 घंटा। इसका उस हौज का, उस जो है सो यानी जो टंकी का टोटल कैपेसिटी क्या होगा? तो इसका एलसीएम आप जो है सो लोगे तो इसका, हाँ तो इफिशिएंसी रिवर्स आपका हो जाएगा। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और ये 6 3 18, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया आपका? 72। अब रिक्वायर्ड आंसर 72 उसको भरना है, यानी टंकी की कैपेसिटी 72 यूनिट। 72 यूनिट भरना है, जबकि दोनों को साथ मिला के ये 4 यूनिट भरेगा, 3 यूनिट दोनों मिला के 7 यूनिट भरेगा इकाई समय में। तो कितने समय में 72 यूनिट भर देगा? 7 से भाग लगा दोगे। 10.2/7 क्या होगा? घंटा है तो घंटा आपका क्या बनेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10/2/7 ऑप्शन नंबर कौन सा? सी आपका सही उत्तर। बताओ इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। चलिए इस सवाल को बताइए। ये सवाल आपके सामने है और इसका आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है। सवाल को बनाने से पहले आपको ध्यान से पढ़िए, जो लैंग्वेज वहां पर जैसे लिख रखा है उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लैंग्वेज को बढ़िया से समझ गए ना, सवाल आपके लिए कुछ नहीं, बशर्ते आपके लैंग्वेज को पढ़ना है, समझना है। अगर समझ गए अच्छा से तो कौन सा अप्रोच जैसे लगाना, अगर कंसेप्ट आपके पास है तो कौन सा अप्रोच लगाना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रीडिंग हैबिट को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक अपने रीडिंग हैबिट को मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक कम से कम समय में ज्यादा सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको रीडिंग हैबिट को मजबूत करना है। इस सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि उनकी आयु का योग
55 वर्ष है। अगर 6:5 है, दोनों जोड़ोगे रेशियो 11, रेशियो 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 55, तो रेशियो 1 इक्वल टू 5 साल। तो यानी ज्ञानेंद्र की उम्र कितनी हो जाएगी 30 और अरविंद की उम्र 25। अब कर रहा है 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी 30 में 7 जोड़ोगे, 25 में 7 जोड़ोगे तो 37:32 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। तो इस सवाल को सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। आ रही है बात समझ में आया? अरे 6:5 है तो टोटल मिला के रेशियो 11 जो किसके बराबर है 55 साल के बराबर है, तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा 5 साल के बराबर होगा। तो रेशियो 6 5 30 साल, रेशियो 5 5 25 साल, ये हो गया प्रेजेंट। अब से पूछा है 7 साल के बाद, यानी 7 साल के बाद ये हो जाएगा 37, 7 साल के बाद हो जाएगा 32। यही आपका क्या हुआ राइट आंसर बन गया। तो सबसे पहले इसको मैंने मौखिक बताया, फिर आपके सामने लिख कर बताया। ऑप्शन नंबर डी यहां भी आ रहा और यहां तो डी आपका डायरेक्ट आ गया। और ये ऐसे सवाल जो नहीं, ये सीजीएल का सवाल है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है आपके। ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल में जो आएगा इसी टाइप से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाए। बात आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस सवाल को पढ़िए। इस सवाल को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़ लिए ना तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। यहां पर कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान से देखो, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी पहला दिन कौन कार्य करता है भरत कार्य करता है, दूसरा दिन कौन कार्य करता है अजय करता है, फिर तीसरा दिन भरत कार्य करता है, फिर चौथा दिन अजय कार्य करता है। यानी एकांतर रूप से कार्य करता है, अल्टरनेटिवली कार्य करता है, एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है। अजय इसमें कह रहा है अजय 32 दिनों में कार्य को अकेला पूरा कंप्लीट करता है। पहले भरत है, भारत और दूसरा अजय। तो यहां पर यह कह रहा है कि अजय 32 दिन में अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर देता। तो इस प्रकार से जो कार्य होता है अल्टरनेटिवली, तो 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या हो? अगर 8 दिन में कार्य समाप्त हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो है सो 8 दिन में, इसका मतलब है 4 दिन भरत कार्य किया होगा और 4 दिन अजय कार्य किया होगा, तभी 8 दिन हुआ। क्योंकि अल्टरनेटिवली एक दिन काम कर रहा है, एक दिन छोड़ रहा है, अल्टरनेटिवली वर्क कर रहा है, तो 8 दिन में कंप्लीट हुआ होगा। इसका मतलब है 4 दिन भरत काम किया तो 4 दिन आपका अजय काम। अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल कार्य क्या है, तो टोटल कार्य आप मान लो, यानी अजय उस कार्य को 32 दिन में, तो 32 यूनिट आप टोटल कार्य को मान लीजिए टोटल कार्य 32 यूनिट। अगर मैं इसकी इफिशियंसी की बात करूं तो इसका इफिशियंसी भरत का क्या होगा पता नहीं। अगर ये 32 यूनिट कार्य है 32 दिन में कंप्लीट करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितना बनेगा? 1 बनेगा। अरे बोलो है ना, इसकी इफिशियंसी कितना बनेगा? आपका 1 बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर इसकी इफिशियंसी 1 है, 4 दिन में कार्य करता है, तो कितना यूनिट कार्य करेगा? तो आप बोलोगे इफिशियंसी 1 है 4 दिन में, यानी अजय 4 यूनिट कार्य कंप्लीट कर चुका। अजय जो है सो 4 यूनिट कार्य कंप्लीट किया होगा। तो अजय 4 यूनिट कार्य कंप्लीट किया, तो 32 में से 4 घटाओगे 28 यूनिट। अब 28 यूनिट कार्य किसने किया होगा? भारत किया होगा। केवल 28 यूनिट कार्य किसने किया होगा? तो भारत किया होगा। कितने दिन में?
तो 4 दिन में। अब 28 यूनिट कार्य 4 दिन में कंप्लीट किया तो किस क्षमता से कार्य किया? तो 28 में 4 से भाग लगाओगे तो भरत की क्षमता कितनी हो जाएगी? भरत की क्षमता हो जाएगी 28/4 यानी कि 7। भरत की क्षमता कितनी है भाई? 7, यानी भरत की क्षमता आ गई 7। कैसे निकला? तो यानी भरत 28 यूनिट कार्य किया 4 दिन में, तो किस क्षमता से कार्य किया होगा? तो 28/4 यानी कि 7, मतलब उसकी क्षमता जो से निकल के आ गया 7। अब यहां पर कह रहा है कि भरत अकेला उसी कार्य का रिक्वायर्ड आंसर कितना कार्य है? 32 यूनिट कार्य है। 32 यूनिट का 7 गुना कार्य भरत से करवाना है, यानी 32 × 7 यूनिट कार्य किससे करवाना है? भारत से करवाना है। तो भारत की क्षमता क्या है? भारत की क्षमता हमने निकाला 7, 7 से 7 कटेगा, कितना दिन जो सो लगेगा? 32 दिन में भारत उसका 7 गुना कार्य को कंप्लीट कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर कौन सा हो गया? डी आपका सही उत्तर बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने इसको एक एक चीज समझाई है ना। तो आइए इसी टाइप का एक और सवाल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल है, ये सवाल आपका सर्कल का है। इस सवाल को सॉल्व करना है, बताना इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या कहा रहा है? इसमें कह रहा है कि एक वृत्त, एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वृत्त में, अगर ये मैं एक सर्कल जैसे ले रहा हूं, ये रहा आपका सर्कल, देख रहे हो बिल्कुल एकदम गोल बन रहा है। इसका मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है ना। मैंने इस पर बहुत सारे फिगर बनाए हैं और वो फिगर एकदम सटीक बन रहा है। इसका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा खासा। मैं बता दूं 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 9 सालों से इस फील्ड में हूं, है ना। आइए, तो अब ये सर्कल है और इसमें क्या है कि 14 सेंटीमीटर का एक जीवा है जो वृत्त के सेंटर से इससे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मैं वृत्त के सेंटर से जीवा पर अगर मैं लंब खींचूं ना, तो यह लंब क्या होता है? इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर ये पूरा 14 है, ये 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस पूछा है। तो रेडियस सेंटर से परिधि को मिलाने वाला, तो मुझे बताइए रेडियस होगा। अगर ये 7 है, 24 है, तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 होगा। किससे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस याद होनी चाहिए। 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट है, इसको याद आपको रहनी चाहिए। कितना आंसर आ गया? 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस सवाल का राइट आंसर डी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। बात समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। इसका आंसर आप लोगों को बताने, जल्दी से बताने हैं मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। किसका सबसे पहले आंसर आता है? पूछ रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यार भाई ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो फॉर्मूला ही है। क्या पूछ रहा है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस b का होल क्यूब। ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये होता है, तो फॉर्मूला है। और अब देखो a का मान 17, b का मान 13 घटा के होल क्यूब। 17 में से 13 घटाओगे कितना बनेगा? 4 का क्यूब। आप बोलोगे सर 64 आपका क्या हुआ? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा इसका सही उत्तर। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान सवाल है, कितना मजेदार सवाल है भाई। अगर ये फॉर्मूला याद है तो जल्दी बन जाएगा, नहीं याद है तो वैल्यू पुट करते जाओ। कितना रखोगे यार?
बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते। इस सवाल का आंसर बताना है, इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से बताना है, क्या होगा फटाफट बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें कह रहा है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। अगर मैं उस वस्तु का सीपी मान लिया 100, अब इस पर अगर उसको 16% का अगर हानि होगा तो कितना में सेल करेगा, वह 84 यूनिट में। अगर उसको 20% का अगर जो है लाभ होगा तो कितना में सेल करेगा, 120 यूनिट में। देखो यहां 16% हानि से बढ़ के 20% का लाभ हुआ, कब, जब विक्रय मूल्य बढ़ गया। तो यानी विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 36 यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट भाई, 36 यूनिट बढ़ गया, जो किसके बराबर है, जो रुपया में 324 रुपया के बराबर, जो रुपया में 324। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका, 9 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 यूनिट, तो यानी 100 इंटू आपका 9 कितना हो जाएगा, 900 इस वस्तु का मूल्य हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर 900, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बना। ऑप्शन नंबर सी। आप देख रहे हो अर्थमेटिक में केवल लाइन खींचनी है, लाइनों का खेल है और लैंग्वेज का खेल, लाइनों का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज अर्थमेटिक कुछ नहीं है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए और उसको लाइन में आपको जो है सो बदलिए और उसका आंसर निकालिए। आपको ये पता होनी चाहिए कि लाइन कैसे खींचनी है, इसकी भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इसके लिए आपको हमारे साथ रेगुलर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, जो चीज मैं यहां बता रहा हूं उसको नोट कीजिए, फिर घर पे बनाइए। पीडीएफ मिल रहा है, पीडीएफ से सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको समस्याएं आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए कि हमने किस तरीके से बताया, किस तरीके सॉल्यूशन को बताया। ये सॉल्यूशन आपको एग्जाम हॉल में फॉलो करना है, एग्जाम हॉल में इस सॉल्यूशन को फॉलो करना, तब आपका सवाल क्या होगा, जल्दी बनेगा, तब आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट आंसर बता देते, यानी कि इसमें हो रहा है विक्रय मूल्य में वृद्धि, तो 16% हानि से 16% 20% लाभ, तो हानि और जो लाभ हो अलग अलग हो तो जोड़ देंगे, तो 20 16 बनेगा 36%। 36% किसके बराबर होगा, 324 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 9 इंटू 100 यानी 900 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए इस सवाल को बनाइए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ की जानकारी होनी चाहिए, बहुत कुछ की जानकारी होनी चाहिए। आपसे क्या पूछा है, आपसे यहां पर यह पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। ये आपसे क्या पूछा है भाई, तो आपसे पूछा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो ये होता क्या है, ये होता है x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये यानी पावर 3 का मल्टीप्लाई पावर 2 के साथ, और इसमें से x प्लस 1/x आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यानी x का पावर 5 निकालने के लिए हमें 3 चीज की जानकारी होनी चाहिए। x के पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 1 प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए। और हमें दे क्या रखा है, तो हमें यहाँ पर हमें जो है सो यहाँ पर दे रखा है x का पावर 4 प्लस
1/x का पावर 4 कितना है 254, 254 दे रखा। अब हमें यहां से ये तीनों चीज निकालने होंगे, अब हमें यहां से तीनों चीज जो है सो निकालने होंगे, तब जाकर आपका क्या होगा सवाल बनेगा। आइए सबसे पहले अगर मैं ये करूं, अगर दोनों तरफ 2 जोड़ दूं, अगर दोनों तरफ 2 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर होल स्क्वायर किसके बराबर 256, तो उसका वर्गमूल कितना बनेगा 16 के बराबर होगा। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी। अब हमें इस 3 में से इसका मान मिल गया, इसका मान मिल, अब चाहिए x प्लस 1/x का। चलिए तो हमें करना क्या है x प्लस, तो अगर फिर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ दूं तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 1/x का मान, यह हो जाएगा 18, 18 का जो है वर्गमूल 3√2 बनेगा। बात खत्म। हमारे पास x प्लस 1/x का मान x² प्लस 1/x² का मान मिल गया। अब हमको x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि x प्लस 1/x अगर a है तो यहां पर x³ प्लस 1/x³ होता है a का पावर 3 माइनस 3a होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। मैं यहां पर जो है सो लिख दे रहा हूं, याद रखना है, याद रखना है, ये चीज होता है। बस हो गया। अब देखो, अब हमें यहां से क्या चाहिए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा इसका पावर 3, इसका पावर 3 क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27 दूना 54 √2 में से 3a घटाना है 3 3 9√2 हो गया। तो आपको 54 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा फटाफट आप लोगों को, हाँ तो आपको आंसर बताना। 54 में से 9 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 45√2 होगा। चलिए बात खत्म। अब देखिए x³ प्लस 1/x³ का मान 45√2 इंटू x² प्लस 1/x² का मान 16। अब देखो x प्लस 1/x का मान कहाँ गया 3√2, 3√2। बात खत्म। अब देखो 45 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 720√2 माइनस 3√2 घटाओगे तो 717√2 क्या बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा। कितना 717√2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर, बी आपका क्या होगा सही उत्तर बनेगा इस सवाल का। इस सवाल का राइट आंसर बी। इसमें ये चीज आपको याद जो है सो रखना है, कुछ चीजें हमने डायरेक्ट यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। मैंने समझाया था उस बात को, उस बात को आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, एक एक चीज को आप लोगों ने समझने की कोशिश की होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा इस सवाल, कुछ नहीं होगा, एक एक चीज यहाँ पर आपको बतलाया जाएगा। इस सेशन को आप लोग क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई, सबको बताइए ताकि यहां पर सबका भला हो सके, सबके बारे में सोचना है। साथ ही साथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा, उतना और आप जैसे निखर के आओगे। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा आप जैसे निखर के आओगे। तो आपको उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करना है, क्योंकि आजकल मतलब कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत भी करना। अभी उठा लो CGL का जो अभी का जो आंसर आया, इसी का यही CGL का जो एग्जाम हुआ था, इसका ये फर्स्ट ने इसका आंसर आया 75% रिजल्ट, 75% रिजल्ट से ऊपर ही आया है। तो आपको इसका मतलब अगर 10 सवाल पूछा जा रहा है तो कम से कम उसमें से 9 सवाल आपसे बनने चाहिए, तभी आपका स्कोर आ सकता है, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवीजन क्लास आपको अटेंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आपको रिवीजन क्लास यहाँ पर दे रहे हैं।
मेहनत तो करनी है, हम सबको, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हर रोज, मतलब मेहनत करके नया अपडेटेड कंटेंट हम आपके सामने जो है ला रहे हैं। अगर मैं अपडेटेड कंटेंट इतनी मेहनत के साथ में आपके सामने जो ला रहा हूं, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है। इस क्लास का पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ से भी आप लोग क्लास मतलब सवाल को सॉल्व करने हैं। जहां पर दिक्कत हो रहा है वहां पर आप वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप लोगों को मैथ्स क्या लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। मैथ्स में किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर जो है सो देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल क्या है, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहे आपके सामने अगला सवाल। इसको बनाइए, इसका आंसर क्या, फटाफट बनाना, जल्दी बताना। इसका नाम ही है फटाफट रिवीजन सीरीज, तो आपको आंसर भी फटाफट देने हैं। चलिए क्या कह रहा है, 15%, 20% और 25% की 3 लगातार छूट है। 15%, अगर मैं बात करूं 15% का तो होता कितना है, तो आप बोलोगे सर 3/20। 20% की बात करूं तो 20% होता है 1/5। 25% की अगर मैं बात करूं तो होता है 1/4। आप देखिए 15% छूट यानी 20 रुपए की वस्तु था, 3 का छूट 17 में बेचेगा। ये हो गया एमपी और ये हो गया एसपी। अब यहां पर 20% का छूट, 5 रुपए की वस्तु था, 1 का छूट देके 4 में बेचेगा। यहां 25% की छूट मतलब 1/4 यानी 4 रुपए की वस्तु थी, 1 का छूट देके 3 में बेचेगा। चलिए इधर हो गया एमपी और इधर हो गया एसपी। अब देखो 4 से 4 कटेगा, हो गया, तो ये 20×5 100 और ये 17 51, यानी 100 रुपए की वस्तु को 51 रुपया में बेचा। कितने का छूट दिया, 49 का छूट। कहां से, 100 से। तो परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, कट गया, यानी कि 49% उसका एकल छूट हो गया, यानी 49% उसका निवल छूट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, राइट आंसर। तो इस सवाल का राइट आंसर कौन सा, बी आपका इस सवाल का राइट आंसर बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, बस हो गया। इस टाइप से सवाल आपके सामने आते, सवाल बिल्कुल आपको एकदम नॉर्मल आएंगे, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा आसान, मीडिएटर आएंगे, यानी मीडियम आएंगे, है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़े। जो जितना मैदान में पसीना बहाएगा वो उतना ही एग्जाम में सफल, उसका उतना ही एग्जाम में सफल होने का चांस ज्यादा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते, इसका आंसर आप लोगों को बताना, किनका किनका आंसर आ रहा है जल्दी से आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोगों को बताना है। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना। हो गया, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज बता देते, यहां पर होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आपको नजर आ रहा, आप इसको क्या जैसे लिखोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिया। अगर इन दोनों में से किसी एक का मान, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 है तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर इसका मान दे रखा है कुछ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ये। अगर इसका मान दे रखा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ये। अब यहां पर ध्यान,
आपके सवाल में क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर किसके है, 5 के बराबर। अगर सेक प्लस टेन यानी सेक प्लस टेन अगर 5 के बराबर तो सेक माइनस 10 1 ये हो जाएगा नीचे 5। तो यहां से बताना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, 1/5 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे 1। अब आपसे पूछा है सेक थीटा का मान, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये से ये कटेगा, बनेगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5। और इसी फॉर्म में आपका आंसर है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करना। आपसे पूछा है सेक, तो सेक थीटा ये 2 यहां आ जाएगा तो 1/2 ब्रैकेट 5 प्लस 1/5 आपका यही क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुआ होगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखनी है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये आपका आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपका सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 इक्वल टू 1। इस दोनों में किसी एक का मानिए, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्यों, क्योंकि दोनों का मल्टीपल आपका 1 हो जाए। तो यहां तक हमारी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो अब आप लोगों को करना क्या है, ये सेशन अच्छा जो लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस YouTube फैमिली को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। वहां पर आपको सारी PDF क्लासेस की जानकारी, समय समय पर अन्य जानकारी भी आप लोगों को दिए जाते हैं। तो एक नई सोच, एक नए उमंग, एक नए उत्साह, एक नए ऊर्जा के साथ आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।